कल जब मैं मॉल गई तो मैं आयुष को साथ में ले गई। आयुष जब मॉल पहुंचा तो उसे एक कार पसंद आ गई और उस कार को पाने की उसने ऐसी जिद करी कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। वो चीखा चिल्लाया, उसने बहुत सारे टेंट्रम थ्रो करे। मैंने उसे समझाया, बेटा ऐसी कार तो घर पर बहुत है, बट उसने एक नहीं मानी। लास्ट में तो वो फर्श पर लोट-पोट ही हो गया और सब लोग मुझे देखने लगे। मुझे इतना एम्बैरस फील हुआ कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। उस एम्बैरसमेंट से बचने के लिए मैंने तुरंत उसको वो कार दिलाई, वो शांत हुआ और मैं बहुत ही ज्यादा रिलैक्स हो गई। क्या डियर पेरेंट्स, ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में भी आती है जब आपके बच्चे जिद करते हैं, टेंट्रम थ्रो करते हैं, आपकी बिल्कुल नहीं सुनते और आप कई जगहों पर एम्बैरस फील करते हैं? अगर आप भी ये सब सिचुएशन फेस करते हैं तो इस वीडियो में जानेंगे कि वो सब मिस्टेक जो पेरेंट्स करते हैं और उन सभी मिस्टेक्स के सल्यूशन। मिस्टेक नंबर 1, जितना बड़ा ड्रामा उतनी जल्दी डिमांड का पूरा होना। यस, जब बच्चा जिद करता है तो पेरेंट्स उसको एक बार मना करते हैं, लेकिन जब बच्चा चीखता है, चिल्लाता है, रोता है तो पेरेंट्स उस एम्बैरसमेंट से बचने के लिए उसको वो चीज़ दिला देते हैं। फिर अगेन जब नेक्स्ट टाइम वो ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पर उसको वो चीज़ चाहिए होती है, वो अगेन वो ही सब करता है, वो चीखता है, चिल्लाता है या फिर फर्श पर लोट-पोट हो जाता है और वो समझ जाता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरे पेरेंट्स मेरी डिमांड को पूरा कर देंगे। उसको ये पैटर्न समझ में आ जाता है, जबकि बड़े होने के नाते हम एज अ पेरेंट्स ये समझ नहीं पाते हैं। दे आर स्मार्टर देन अस, दीज किड्स आर स्मार्टर देन अस। तो इस बात को समझना चाहिए कि बच्चा अपनी डिमांड कैसे फुलफिल करा रहा है। तो करना क्या है जब ऐसा बच्चा ये ऐसा करे, तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन इस बात का ये है कि बच्चा जब टेंट्रम थ्रो कर रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है या लोट-पोट हो रहा है, तो भले ही आपको इंसल्ट लगे, लेकिन अगर आपको इस पैटर्न को ब्रेक करना है तो उस सिचुएशन में फर्म रहे, अपनी बात पर टिके रहें और उसको वो चीज़ ना दिलाएं जिसकी वो जिद कर रहा है। जब थोड़ी देर बाद बच्चा शांत हो जाए, क्योंकि वो देख रहा है कि कोई रिएक्शन ही नहीं है, पेरेंट्स का कोई रिएक्शन ही नहीं है, मैंने इतना चीखा चिल्लाया लेकिन मेरे पेरेंट्स ने तो कोई रिएक्ट ही नहीं किया, वो शांत खड़े रहे और देखते रहे। उस सिचुएशन में बच्चा चुप हो जाएगा और जब बच्चा चुप हो जाएगा तो उसके आई लेवल पर आकर आप उसको थोड़ा हग कर लें या उसके पीठ को थपथपा दें या उसको अगर भूख लग रही है तो उसे खाना दे सकते हैं या पानी पिला सकते हैं। जब इस तरह से आप करेंगे और उस सिचुएशन को बिल्कुल ही इग्नोर कर देंगे, उसके बारे में बात भी नहीं करेंगे, घर जाने पर भी आप उसको ये बात नहीं समझाएंगे कि वहाँ पर तुमने क्या किया, तब बच्चों को ऐसा लगेगा कि ये पेरेंट्स को इसका असर ही नहीं हुआ है। चाहे हम टेंट्रम थ्रो करें, चीखे चिल्लाएं, इसका हमारे पेरेंट्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा और नेक्स्ट टाइम वो ऐसा नहीं करेंगे। उन्हें समझ में आ जाएगा कि ये सब यूजलेस है और वो नेक्स्ट टाइम ये गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे, वो अपनी जिद छोड़ देंगे। सेकंड मिस्टेक, पेरेंट्स बिना किसी हार्डवर्क के अपने बच्चे को सब कुछ दे देना। यस, और ये जनरली मेट्रो सिटीज में बहुत देखने को मिलता है, जहाँ पर दोनों ही पेरेंट्स वर्किंग हैं, उनको बच्चे को देने के लिए समय नहीं है, बट उन्हें क्या लगता है कि अगर बच्चे ने कोई डिमांड करी या हम उन्हें कुछ गिफ्ट दे दें तो हम अपने उस समय की भरपाई इस तरह से कर सकते हैं। ऐसे बच्चे आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा आलसी, लापरवाह और बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग बनते हैं, वो ज़िद्दी हो जाते हैं और ऐसे बच्चे आगे चलकर असफलता को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। लाइफ इज नॉट अ केक वॉक, लाइफ में अच्छा और बुरा दोनों ही होता है, बट ऐसे बच्चे ना सुनना ही नहीं चाहते और जब कभी उन्हें ना सुनने को मिले तो वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं और
ऐसी डिप्रेशन में कभी कभी वो गलत स्टेप भी लेते हैं। तो डियर पेरेंट्स, ध्यान रखें कि ऐसा ना करें। और इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन ये है कि उन्हें गिफ्ट देने की जगह आप अपना समय दें, क्योंकि आपका समय ही उनकी रिक्वायरमेंट है। दूसरा, ऐसे बच्चों को हार्ड वर्क की कीमत समझाएं कि हार्ड वर्क से ही हम जिंदगी में कुछ भी अर्न कर सकते हैं। उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस दें और उनके छोटे छोटे चैलेंजेस जब वो एक्सेप्ट करते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं तो उनको अप्रिशिएट करें, उनकी विन को सेलिब्रेट करें और उनके ये जो भी चैलेंजेस आप उनको देते हैं उनमें उनकी सपोर्ट भी करें। ऐसा करने से बच्चे हार्ड वर्किंग बनते हैं, समझदार बनते हैं और वो लाइफ को एक ट्रू तरीके से, सच्चे तरीके से सीखते हैं कि व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ। और ऐसे बच्चे जिद्दी बिल्कुल भी नहीं बनते हैं। थर्ड मिस्टेक, गिव एंड टेक पॉलिसी। मोस्टली पेरेंट्स क्या करते हैं, बेटा अगर तुम होमवर्क कंप्लीट करोगे तो तुम्हें आइसक्रीम मिलेगी, अगर तुम अपना रूम क्लियर करोगे तो तुमको पिज्जा मिलेगा, या तुम आईटी क्लियर करोगे तो तुम्हें आईफोन मिलेगा। व्हाट इज दिस माय डियर पेरेंट्स? यू आर डूइंग बिजनेस विद योर चाइल्ड। घर पर बिजनेस नहीं होता, बिजनेस बिजनेस वाली जगह पर होता है। घर पर हम उसको वैल्यू सिखाएं, हार्डवर्क की कीमत सिखाएं, क्योंकि अगर ये आदत आपने बच्चे को डाल दी और बच्चा समझ गया कि कुछ कर कर कुछ पाया जाता है, तो बड़े होने पर बच्चा जब ये कहता है कि पापा मैंने आपकी बहुत सेवा करी, अभी प्रॉपर्टी में हिस्सा दो, तब आपको बहुत बुरा लगेगा। बट आप समझते नहीं है कि ये तो हमने उन्हें पहले से ही सिखा दिया कि तुम ये करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा। तो ऐसा ना करें। ऐसे में बच्चा बड़े होकर जो है बहुत ही डिमांडिंग हो जाता है, वो हर चीज को बिजनेस की तरह तोलता है, वो हार्डवर्क, इफेक्शन और लव को नहीं पहचानता। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि बच्चे को उसके कुछ करने पर रिवार्ड न दिया जाए, बल्कि उसको कुछ छोटे छोटे गिफ्ट कभी भी दे दिए जाएं। जैसे कि कभी उसको एक नई पेंसिल ला दी, एक नया कंपास बॉक्स ला दिया या नया टिफिन ला दिया, बट कभी भी, बिकॉज वो आपके बच्चे हैं, उनके साथ हम बिजनेस नहीं कर सकते कि आप ये करोगे तभी आपको मिलेगा, है ना। कोई छोटी सी स्मॉल बच्चा पार्टी ऑर्गेनाइज कर दी, उनके साथ गेम और फन पार्टी ऑर्गेनाइज कर दी, तो इससे बच्चे कनेक्टेड भी रहते हैं और उनमें ये भावना नहीं आती कि कुछ करेंगे तभी कुछ मिलेगा। ठीक है। तो दूसरी चीज हम ये कर सकते हैं कि अगर मुझे अपने बच्चे को कुछ सिखाना है तो मैं उसकी वैल्यू सिखाऊं। अगर मुझे कोई काम कराना है तो मैं उसका रिजल्ट बताऊं कि अगर आप होमवर्क कंप्लीट करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आप एक अच्छे इंसान बनोगे, आपकी टीचर प्रेज करेगी। ठीक है। बट ये आप कब कर सकते हो? डांट कर डपट कर नहीं, बल्कि आप उसे अफेक्शन से और कनेक्शन से, आपको एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा और बच्चे आपकी बात जरूर सुनेंगे। और फिर ऐसे में बच्चे जिद्दी नहीं बनते, क्योंकि वो वैल्यूज और हार्ड वर्क सीख जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रीमलाइन और सक्सेसफुल बनते हैं। फोर्थ मिस्टेक, व्हेन यू इंसल्ट योर चाइल्ड इन फ्रंट ऑफ अदर्स। जब आप अपने बच्चे की इंसल्ट किसी बाहर वाले के सामने करते हैं, जब आप अपने बच्चे की इंसल्ट करते हैं तो इसका प्रभाव उनके ब्रेन पर बहुत गहरा पड़ता है। जैसे कि काव्या की मॉम उसको नानी के घर ले गई और काव्या ने उन्हें बैठने ही नहीं दिया, बहुत ज्यादा इधर से उधर दौड़ लगा रही थी। तब काव्या की मम्मी ने उसे जोर से डांटा और एकदम बैठ गई। आपको क्या लगता है, काव्या उस डांट से बैठ गई या फिर वो डर गई और उसकी सेल्फ स्टीम हर्ट हुई? यस। क्या आप समझते हैं कि छोटे बच्चों की भी सेल्फ स्टीम होती है? यस। जैसे हम बड़ों की सेल्फ स्टीम होती है और हमें कोई किसी के सामने बुरा भला कह दे तो हमें बहुत बुरा लगता है, सेम इन छोटे बच्चों को भी बहुत बुरा लगता है। ये लोग बोल नहीं पाते, छोटे बच्चे बोल नहीं पाते क्योंकि वो इतने काबिल नहीं होते कि वो बोल पाए, लेकिन उनकी जब सेल्फ स्टीम हर्ट होती है तो इसके बैड इफेक्ट उनके बिहेवियर डिसऑर्डर्स में दिखाई देते हैं। बच्चा रूड भी हो जाता है, जिद्दी भी हो जाता है और वो आपकी बात आगे जाके नहीं सुनता। तो अब इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन ये है कि बच्चों की रिस्पेक्ट की जाए, छोटे बच्चों को प्यार से समझाया जाए, उनकी इंसल्ट बाहर वालों के सामने ना की जाए और
सबसे बड़ा मंत्र तो यही है कि प्रेज इन पब्लिक एंड क्रिटिसाइज प्राइवेट। यस, उनकी प्रेज पब्लिकली करी जाए, और अगर उसे कुछ समझाना भी है तो एक रूम में बहुत शांत स्वभाव के साथ बच्चे को उसके राइट और रॉन्ग को बताया जाए। बच्चे ज़रूर समझेंगे और बहुत ही, जिसे कहते हैं, शांत एटिकेट वाले बच्चे बनेंगे। फिफ्थ मिस्टेक, पनिशमेंट। यस, जब आप उसको पनिशमेंट देते हैं, अगर बच्चा आपकी बात नहीं सुनता है या होमवर्क कंप्लीट नहीं करता तो आप उसको पनिशमेंट देते हैं, या तो डांट कर या मार कर, या फिर आप उसे कहते हैं तुमने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया तो आज तुम बाहर नहीं जाओगे खेलने के लिए। तो इस तरह से आप इस तरह के पनिशमेंट देते हैं और सोचते हैं कि इससे बच्चों में सुधार आएगा। क्या बच्चों में इस तरह से सुधार आता है? या बच्चे और बिगड़ जाते हैं और जिद्दी हो जाते हैं? बच्चे और जिद्दी हो जाते हैं। बच्चों में कोई भी सुधार नहीं आता है। अब इसका क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन ये है कि जो बच्चा जिद्दी है या आपकी बात नहीं मान रहा है, ऐसे बच्चे बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हैं, उनकी विल पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अगर ऐसे बच्चों को चैलेंजेस दिए जाएं तब उनकी एनर्जी एक राइट वे में स्ट्रीमलाइन होगी और वो बच्चों से आप बेस्ट रिजल्ट पा सकते हैं। जैसे कि अगर बच्चा काम नहीं कर रहा है या होमवर्क नहीं कर रहा है तो आप कह सकते हैं, आई बेट यू कैन नॉट कंप्लीट योर होमवर्क इन 1 आवर। या फिर अगर आप उसकी मोबाइल की आदत को छुड़ाना चाहते हैं कि वो मोबाइल यूज़ ना करे तो आप कह सकते हो, आई बेट यू कांट लिव विदाउट मोबाइल फ़ोन। तो अब उसको वो चैलेंज मिल गया, अब वो चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और वो दिखाता है कि वो ये कर सकता है। और डियर पेरेंट, जब वो चैलेंज कंप्लीट कर लेता है, ठीक है, और वो अचीव कर लेता है डिज़ायर रिजल्ट, तो फिर आप उसकी प्रेस करें, क्योंकि आपका तो मकसद ही उसको स्ट्रीमलाइन करना था, उसकी ज़िद को हटाना था या उसे सही ट्रैक पे लाना था। तो आप उसकी प्रेस करें, उसे अप्रिशिएट करें। अब दूसरी चीज़ इसमें और क्या कर सकते हैं कि अगर बच्चा जिद करता है तो पनिशमेंट की जगह उसको फिजिकल एक्टिविटीज़ कराएं। जब बच्चा बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ करता है तो ऐसे ज़िद्दी बच्चे थक जाते हैं और थकने के बाद जो है उनका मन वैसे ही शांत हो जाता है। तो फिजिकल एक्टिविटी एक बहुत ही अच्छा तरीका है बच्चों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, उनकी ज़िद को हटाने के लिए। और इस तरह के छोटे छोटे जब आप स्टेप्स लेते हैं तो बच्चे ज़िद्दी नहीं बनते हैं। तो अब जल्दी से करेंगे सभी मिस्टेक एंड उनके सॉल्यूशंस का रीकैप। तो सबसे पहले, जब बच्चा जिद करे तो उसकी जिद को ना माने और उस सिचुएशन को इग्नोर करें और आप शांत रहें। नंबर 2, जब बच्चा किसी भी चीज़ की डिमांड करे तो उस डिमांड को तुरंत पूरा ना करें बल्कि उसको हार्ड वर्क की आदत सिखाएं। नंबर 3, गिव एंड टेक पॉलिसी से दूर रहें और छोटी छोटी गिफ्ट या खुशियां उसको वैसे ही दे दे। नंबर 4, कि बच्चे के इंसल्ट किसी बाहर वाले के सामने बिल्कुल ना करें बल्कि इस मंत्रा को फॉलो करें कि प्रेज इन पब्लिक एंड क्रिटिसाइज इन प्राइवेट। एंड 5th, पनिशमेंट की जगह उसे चैलेंजेस दीजिए। जब आप इन सब स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो देखेंगे कि बच्चा जिद नहीं करेगा और बच्चा बहुत ही डिसिप्लिन्ड, वेल मैनर्ड और बहुत ही सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग बनेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उनके साथ ज़रूर शेयर करें जिनके बच्चे थोड़े से ज़िद्दी हैं। एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि और किन टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू ब्रिंग दोज टॉपिक इनटू वीडियो। एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करता है ताकि मैं और वीडियोस बना पाऊँ। तो थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, bye bye and take very good care of yourself.